जब ये मुशायरे में आए थे तो इन्हें आप भरपूर तरीके से सुन नहीं पाए थे, ये इत्तफाक था। मैं चाहता हूं, हालांकि ये मकाम उनका नहीं है, यही बात है, लेकिन मैं चाहता था उनके मकाम से बुलाया जाता जनाब हाशिम भाई को। हाशिम भाई की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं, लेकिन जो हालात हैं आपने देखा, पिछले दिनों सारा हिंदुस्तान बम धमाकों दहशत गर्दी की जद में था। इन हादसात का ताल्लुक जितना हिंदुस्तान के अवाम से है, उससे कहीं ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन से है, दस्तूर से है, संविधान से है। अवाम जख्मी हो सकती है, लेकिन जिस दिन हिंदुस्तान का दस्तूर जख्मी हो जाएगा, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा। ये वो ज़हनियत है जिसने सुकरात के कदमों को हिंदुस्तान की धरती पर जमने नहीं दिया। ये वो गंदी ज़हनियत है जिसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे लटकाने की साजिश की थी। ये वो मेंटेलिटी है जिसने हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाए थे। ये वो ज़हनियत है जिसने महात्मा गांधी का कत्ल किया था। आज उसी ज़हनियत से सारी इंसानियत की लड़ाई है। वाकई हमारे पास, इन शायरों के पास न बम है न तलवार है, लेकिन इनके पास तहजीब व हुनर है, तहरीर है, तकरीर है। जरूरत इस बात की है कि इनके जज्बात का ख्याल किया जाए, इनकी बात का असर लिया जाए, क्योंकि शायर ही है जो आपको आईना दिखा सकता है, शायर ही है जो आपको बेदार कर सकता है, शायर ही है जो आपको हर हाल में हौसला बख्श सकता है। मेरी मुराद है जनाब हाशिम फिरोजाबादी साहिब से बराए करम तशरीफ लाएं, तालियों से इस्तकबाल करें आज उससे हिंदुस्तान के अजीम शायर का, जनाब हाशिम फिरोजाबादी साहिब। अस्सलाम वालेकुम। एटा के अच्छे लोगों, ये मेरी बदकिस्मती है कि मेरी हाजिरी एटा कम हो पाती है। जैसा कि कशिश भाई ने मेरे हवाले से, जो भी ये बड़े लोग हैं, शायरी में भी बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं, तो ये बड़ों की जिम्मेदारी होती है कि छोटों को बड़ा चढ़ा के पेश करें ताकि आप थोड़ा सा ध्यान से सुने। ज़हीर भाई, जनाब नूर मोहम्मद साहब बैठे हैं, ज़हीर भाई बैठे हैं। मैं अर्ज़ कर दूं, मेरा एटा से उस वक्त का रिश्ता है जब मैं सिर्फ हाशिम हुआ करता था, फिरोजाबादी तो अब हुआ हूँ। ज़िंदगी का मैंने सबसे बड़ा मुशायरा जो पहले पढ़ा था, पहला मुशायरा पढ़ा था, वो जनाब सकलैन हैदर साहब की याद में की निज़ामत में शायद वो मुशायरा था, बाहर साहब की याद में था मुशायरा, वो शायद जी वासिफ फारूकी साहब ने उसकी निज़ामत की थी। मुझे याद है, वो बहुत छोटा था मैं, मेरी हाजिरी होती थी, अक्सर आता था। बस यही जहन में रखें कि वही हाशिम है जो आप सब वाकिफ़ हैं। मैं कुछ शेर पढ़ने की कोशिश करता हूँ, इजाज़त है? इरशाद अली, इजाज़त है? पेश करता हूँ, समात फरमाएं। भाई बैठ जाइए आप, जो मैं सुनाऊंगा वो सब नेट पे मौजूद है, तशरीफ रखिए, कुछ आज मैं नया सुनाने का भी नहीं पेश करता हूँ। और वो इधर में मुशायरे कम, कवि सम्मेलन में ज़्यादा जाने का इत्तेफाक होता है, जाहिर सी बात उधर आप कनेक्टिविटी थोड़ी सी कम है, तो वो कुछ शेर सुनाने को जो आपको जोड़ने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा। ये राकेश गांधी जी बैठे हैं, विकास जी बैठे हैं, मैंने इनसे गुजारिश की, तशरीफ रखी, बैठ गए। ये बड़े लोग हैं, छोटों की बात गुजारिश कबूल की। सुनिएगा, पेश करता हूँ, शरीक हो जाए। अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मेली न हो अब ये गंगा कभी। क्या बात है एटा वालों, ये आपकी मुझे कमजोर तालियां नहीं चाहिए, ये बिल्कुल मुझे ये कमजोर तालियां नहीं चाहिए। आपको बता दूं, मैं कुछ करूं ना करूं,
मुशायरा बहुत अच्छा करता हूँ, मैं हंगामा बहुत अच्छा करता हूँ। मैं 1 सेकंड जब लगेगा आपके साथ ये बिल्कुल हंगामा बर्पा कर दूंगा यहाँ। लेकिन मुझे कुछ शेर, ये एटा है, कुछ शेर सुनाऊंगा, वरना ये कल इल्जाम ना आए हाशिम साहब आए तो मुशायरा पढ़कर चले गए। देखिए राकेश भाई सुनिएगा। अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी और मैली न हो अब ये गंगा कभी। राकेश गांधी साहब, बेवकूफ हैं वो लोग, कमअक्ल हैं वो लोग जो इन आंखों में पाकिस्तान ढूंढते हैं। बेशक चौथे मिसरे पर मेरी तायीद करना, सुना पेश करता सुनेगा। अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी और मैली न हो अब ये गंगा कभी। आइए आज हम मिलके खाएं कसम, आइए आज हम मिलके खाएं कसम, झुकने देंगे न हाशिम तिरंगा कभी। अरे जिंदाबाद, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया। आइए आज हम मिलके खाएं कसम, झुकने देंगे न हाशिम तिरंगा कभी। विकास साहब, राकेश गांधी साहब, हम उनके खिलाफ हैं, हम उनसे इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखते। जो जेएनयू में घर घर से अफजल निकलेगा उनके नारे लगाते हैं। कश्मीर में फौज पर, सेना पर जो पत्थर बरसाते हैं हम उनके भी खिलाफ। कश्मीर की घाटियों में पाकिस्तान जिंदाबाद के जो नारे लगाते हैं हम उनके भी खिलाफ। लेकिन हम खिलाफ उनके भी हैं जब कोर्ट एक फैसला सुनाता है, एक बाबा को सजा सुनाता है, तो उनके अनुयायियों में, बाबा राम रहीम के अनुयायियों में, उनके चाहने वालों में से एक चाहने वाले की आवाज ये होती है कि अगर बाबा को सजा सुनाई तो विश्व के नक्शे से भारत का नक्शा मिटा देंगे। उस वक्त हिंदुस्तानी मुसलमान एक शेर पढ़ता है, पेश करता हूं। ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं। आपकी कमजोर तालियां मुझे कमजोर करेंगी, पेश करता हूं, समाअत फरमाएं। ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं। कशिश भाई, आप कितने भी जरूरी काम से जा रहे हो, जाएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे, आप नहीं जाने दूंगा। सुनेगा। ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं। इटा वालों तायीद करना और खुदा के वास्ते झूठी दाद मत देना। ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं। ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं। भारत की हिफाजत को मुसलमान। क्या कहने हैं भाई बाबा, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। मुझे कुर्बान जाऊं आप पर। नौजवानों, सलाम अर्ज करता हूं अपने एटा के नौजवानों को। आपने मेरी शायरी की इज्जत रख ली। ऐसा नहीं है कि मैं एटा के मुशायरे में खड़ा हूं, बस मैं अदब नवाज सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम जो मुशायरा में उसमें पढ़ रहा हूं। आप मेरी जो कवि सम्मेलन की जो क्लिप्स आप ढूंढेंगे, आप सर्च करेंगे कवि सम्मेलन हाशिम फिरोजाबादी, तो उसमें मैंने हिंदू भाइयों के बीच भी यही पढ़ा है जो यहाँ पढ़ रहा हूँ। ये अल्लाह का एहसान है। मेरे पास 2 गज़ल नहीं है, मेरे पास 2 कविता, 2 शायरी नहीं है कि जब मैं मुशायरों में खड़ा हूं तो एंटी हिंदुत्व हो जाऊं और जब कभी सम्मेलन में आऊं तो एंटी इस्लाम हो जाऊं। खुदा का शुक्र है मैंने शायरी का सौदा नहीं किया, ये अल्लाह का एहसान है। ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं। ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं। भारत की हिफाजत को मुसलमान बहुत हैं। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुसलमान बहुत हैं। सुनेगा, बहुत अच्छा सुना। वतन पर मिटने वालों पर चढ़े वो फूल हो जाऊं। ज़हीर भाई, वतन पर मिटने वालों पर चढ़े वो फूल
फूल हो जाऊं, गड़े दुश्मन के सीने में मैं वो त्रिशूल हो जाऊं, गड़े कुर्बान जाऊं। ये शौरा किराम से बैठा बैठा मैं बात कर रहा था। शौरा किराम कह रहे थे हाशिम भाई ये लोग बहुत ठंडा सुन रहे हैं, दाद कम दे रहे हैं। तो मैंने कहा ये सुनते ज्यादा हैं, बोलते कम हैं। क्या बात। पेश करता हूं, वतन पर मिटने वालों पर चढ़े वो फूल हो जाऊं, गड़े दुश्मन के सीने में मैं वो त्रिशूल हो जाऊं। शहीदाने वतन निकले हैं जिन राहों से हाशिम। हाथ खोल, शहीदाने, इसे हाथ खोल। शहीदाने वतन। मेरी जान निकली जा रही है, वो हाथ बांध बैठा है। वतन पर मिटने वालों पर चढ़े वो फूल हो जाऊं, गड़े दुश्मन के सीने में मैं वो त्रिशूल हो जाऊं। शहीदाने वतन निकले हैं जिन राहों से हाशिम, शहीदाने वतन निकले हैं जिन राहों से हाशिम। यही है आरज़ू मेरी, मैं उनकी धूल हो जाऊं। ये है सच्चा हिंदुस्तान, ये है सच्चे सच्चे हिंदुस्तानी मुसलमान। सच तो ये है, मुझे एक वाक़या याद आता है। सच तो ये ज़हीर भाई, एक मर्तबा की बात है, एक हिंदू परिवार यात्रा कर रहा था, सफर कर रहा था। आप मुझसे बात करें, क्या कर रहा था? सफर कर रहा था। गाड़ी चली जा रही थी, हिंदू परिवार सफर कर रहा था। अचानक से कुछ आतंकवादियों ने आकर हिंदू परिवार को घेर लिया और हिंदू परिवार के मुखिया से कहा बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो हिंदू परिवार के मुखिया ने डरते हुए नाम बताया, कहा मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। आतंकवादियों को शक हुआ कि ये झूठ बोल रहा है, इसका नाम मोहम्मद हुसैन नहीं हो सकता। तो आतंकवादियों ने, अगर तुम्हारा नाम मोहम्मद हुसैन है तो कुरान शरीफ की कोई आयत सुनाओ। ज़हीर भाई, हिंदू परिवार के मुखिया ने सुना दी। सुनाने के बाद आगे बढ़ा तो उसकी पत्नी ने अपने पति से कहा, हे पतिदेव, अगर इनको पता चल जाता कि आपने कुरान शरीफ की आयत नहीं सुनाई है, आपने गीता का श्लोक सुनाया है, तो ये तो हमें मार देते। तो मैं हिंदू परिवार के मुखिया के नाम पर आपसे ताली मांगता हूं। हिंदू परिवार के मुखिया ने जवाब दिया, हे प्रिय, अगर इन्हें कुरान का ज्ञान होता तो कई आतंकवादी होते। जिंदाबाद, क्या बात। आहा, वाह वाह वाह, आहा, अच्छा है, जिंदाबाद, क्या बात, सुभान अल्लाह। यही है आरज़ू मेरी, मैं उनकी धूल हो जाऊं। यही है आरज़ू मेरी, मैं उनकी धूल हो जाऊं। और सुनेगा, यही आगाज है मेरा, यही अंजाम है मेरा। मेरी दूसरी लाइन संभालना एटा वालों। यही आगाज है मेरा, यही अंजाम है मेरा। मैं शायर हूँ, दिलों को जोड़ने का काम है मेरा। मैं शायर हूँ, दिलों को जोड़ने का काम है मेरा। वतन पर आँच जब आए, सरों को पेश कर देना। वतन पर आँच जब आए, सरों को पेश कर देना। सभी हिंदू मुसलमान को यही पैगाम है मेरा। सभी हिंदू मुसलमान को यही पैगाम है मेरा। एक नज़्म सुनाता हूँ, उससे कबल एक मतलब पढ़ता हूँ। मतलब यकीनन आप तक पहुंचा होगा, मेरा मतलब बहुत वायरल हुआ है, सुनिएगा। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए। शायरी इशारों का नाम है। अगर एटा वालों आप मेरा इशारा समझ गए तो मेरा आने का मकसद पूरा। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला। क्या बात है, ऐसे नेताओं को, क्या बात है। फोटो जल्दी खींच गया। जिनके हाथों से, जिनके हाथों से तिरंगा ना संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। के हाथों से तिरंगा ना संभाला जाए,
ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। वाह, वाह। अपने इस मुल्क को, गांधी जी, अपने अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे। अजीब हाल है मेरी सियासत का। आप राजनीति कीजिए, कोई ऐतराज नहीं, लेकिन इतनी गंदी राजनीति मत कीजिए। अजब हाल है, एक तरफ बयान दिया जाता है कि ताजमहल उनका अपना नहीं है, दूसरी तरफ इशारा यह होता है कि वो फकीर, वो असल बादशाह जो सालों बरस पत्थरों के नीचे दफन है, उसमें अभी भी अल्लाह ने उसे इतनी ताकत दी है बेशक कि मौजूदा वक्त के हाकिम को बुलाकर अपने मकबरे के आसपास के पत्थरों पर झाड़ू लगवा लेता है। क्या बात है, वाह वाह, यही बात। आप उस इमारत को उस इमारत को नजरअंदाज कर रहे हैं जिसकी इमारत की आमदनी से, इनकम से, उस इमारत की इनकम से कई सूबे पल जाए, इतनी आमदनी आपके भूलते हैं। बेशक। मैं एक इशारा करता हूं, मेरा इशारा समझ जाना। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद, बैठ जा, ऐसे बैठ जा जैसे पैदा ही नहीं हुआ। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे, अपने इस कौम को एक बात बतानी है मुझे। आस्तीनों में कोई सांप न पाला। क्या बात है, वाह वाह वाह। अपने इस कौम को, अपने इस मुल्क को एक बात बतानी है मुझे। आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए। एक छोटी सी नज्म आप तक पहुंचाता हूं। मेरी नज्म ये 2.5-3 मिनट की है और आप नेट पर देख रहे हैं, जो मेरे नौजवान साथी बैठे हैं, बहुत वायरल हुई है, आप तक पहुंचा तो सुनिएगा। जो मेरे देश के हैं गद्दार, मैंने कहा जो, और इस टॉपिक पर, इस मजमून पर लिखना कितना मुश्किल था ये आप महसूस करेंगे। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के, ये लाइन सुबह तक पढ़ूंगा जब तक आप सब ताली नहीं बजाओगे। जो मेरे देश के हैं गद्दार, 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 नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। वो लाइन मेरी मजबूत थी, बड़ी थी, लेकिन आपकी तालियां छोटी थी। जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। मेरे बड़े भाई डॉक्टर मुजीब शहजर साहब तशरीफ रखते हैं, मैं बंद पढ़ता हूं और कशिश भाई आपको खासतौर शरीक करता हूं। जो मजलूमों को सताते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, बसा ले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़। क्या बात, वाह 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 वाह, अच्छा है, क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। नए एटा के नौजवान साथियों, जिंदाबाद तो आप हैं जो आप इतना अच्छा सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। पेश करता, सुनेगा। वाह वाह, बेड डले हुए डाल रहा, नया लिया। जो मजलूमों को सताते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं,
बसा ले दिल में चाहे राम या सीनों में रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़। अब बंद पढ़ता हूं और इस एतमाद के साथ कि इंशाअल्लाह एटा वालों में चला जाऊंगा, लेकिन मेरा ये बंद आपको याद रहेगा। यहां हर बेटी सीता है, गांधी जी, यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है, यहां हर बेटी मरियम है, यहां हर बेटी सलमा है। यहां जो लूटे इनकी लाज, वो मुल्ला हो चाहे महाराज, वो हिंदुस्तान। वाह 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 वाह, क्या शेर पढ़ रहे हैं साहब। आहा, क्या बंद है आपका। ये है हमारे मीडिया। उस हनीप्रीत की जेल में खाई हुई 2 रोटियां तो नजर आती हैं, लेकिन किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा करोड़ों रुपए खा जाता, ये उसको नजर नहीं आता। बेशक ये है मीडिया। हनीप्रीत तो उनको नजर आती है। अभी तक आपको उन बेटियों का नाम आप तक नहीं आया हुआ ढंग से जिन्होंने उस बाबा को बेनकाब कराया था, क्योंकि असल दिखाने की आदत ही नहीं है। पेश करता हूं, शरीक करता हूं। यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है, यहां हर बेटी मरियम है, यहां हर बेटी सलमा है। यहां जो लूटे इनकी लाज, चलिए उसे भी अपना काम करना। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं भैया, बैठ जाओ। नहीं वो नहीं, चाय नहीं बांटेंगे आप ना? मस्तूरात में बांटने जा रहा है। नहीं नहीं, ये कहीं भी चाय नहीं बांटेंगे, बैठ जाइए आप। नहीं, ये टाइम में नहीं, अब इस वक्त मैं माफी चाहूंगा, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, इसको रोक दीजिए आप लोग। भाई रुक जाओ भाई। ये मेरे साथ, और ये दरअसल क्या है आपने महसूस करी, आप ये रियलिटी है। ये चाय वाले के खिलाफ बात हो रही थी। अच्छा, जाहिर सी बात है, कहीं कुछ हमला, कहीं कुछ बड़ा मामला होता है, वो कहीं ना कहीं बदल दिया जाता है। चाहे वो पंजाब में किसी एसपी का कत्ल हुआ हो तो फौरन से नोटबंदी, नोटबंदी से ओपन में जीएसटी, उसने देखा खिलाफ बात हो रही, फौरन चाय चला दो। रोक लेना, बांटना नहीं। अगर ये चाय बांटे, अल्लाह करे इसकी चाय गिर जाए। सुनेगा, इसको पता नहीं किसने बता दिया कि हर चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसके लिए पहले कुआरा भी होना, बीवी छोड़ना पड़ती है। सुनेगा, यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है, यहां हर बेटी मरियम है, यहां हर बेटी सलमा है। यहां जो लूटे इनकी लाज, वो मुल्ला हो चाहे महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। एटा के अच्छे लोगों में आपसे बहुत अदब के साथ गुजारिश करता हूं, खुदा का शुक्र है यहाँ उलमा इकराम तशरीफ रखते हैं, नूरानी चेहरे यहाँ मौजूद हैं। एक बार जोरदार ताली इनके किरदार के लिए बजाइए। खुदा का शुक्र है अभी तक हमें शर्मिंदा नहीं होना पड़ा है। हमारे उलमा इकराम, खुदा का शुक्र है, उसमें कहीं इन्वॉल्व, अभी तक हमें कहीं मीडिया ने शर्मिंदा नहीं कर पाई। हमें फख्र है अपने उलमा इकराम पर। पेश करता हूं, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, यहां जन्नत का नजारा है कि बहती प्यार की धारा है। इस मुल्क से मोहब्बत करना आधा ईमान है। क्या कमक्ल लोग हैं, वो ये भूल रहे हैं जिसका रसूल कह रहा हो कि अगर आपको नमाज पढ़ना है और आप समंदर के किनारे बैठकर वुजू क्यों ना बना रहे हो, तो आपको बेजा पानी बहाने की इजाजत नहीं है। जिसका रसूल बेजा पानी बहाने की इजाजत ना दे रहा हो, वो बेजा खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है। मैं दलील पेश करता हूं। अभी मैं बहुत बड़े कवि सम्मेलन में था, मैं अभी रायपुर में था, वहां के सीएम रमन सिंह साहब का जन्मदिन था, उस पर कवि सम्मेलन था। मुझसे पहले कवि, उन्होंने अपनी कविताएं पढ़ी। मैंने वहां एक दलील रखी थी एटा वालों। दलील मेरी ये थी कि अगर दुनिया में कोई मजहब ऐसा है, अगर हिंदुस्तान में कोई ऐसा मजहब है जो सबसे ज्यादा मुल्क से मोहब्बत करने का हुक्म देता है, वो सिर्फ मजहब इस्लाम है, दूसरा कोई मजहब नहीं है। मैं दलील पेश करता हूं, मुजीब भाई, दलील पेश करता हूं। अगर गांधी जी, राकेश भाई, अगर आपको भगवान के समक्ष प्रस्तुत होना है तो अति आवश्यक है आप पूर्ण रूप से स्नान करें। स्नान तब करेंगे जब जल वहां मौजूद हो।
अगर वहां जल नहीं है तो आप भगवान के समक्ष पूजा अर्चना नहीं कर सकते। लेकिन ये कुर्बान जाऊं अपने मजहब इस्लाम पर, यह है मजहब इस्लाम। अगर हमको नमाज पढ़नी है, अगर वुजू करना है, अगर पानी नहीं है, ज़हीर भाई वहां मौजूद नहीं है, तो हम इस वतन की खाक से तयम्मुम करने के बाद नमाज अदा कर सकते हैं। ये दलील मैंने आपको खुश करने के लिए नहीं दी है। खुदा का शुक्र है आप मेरे कवि सम्मेलन सुनेंगे, वहां भी मेरा यही करैक्टर है, जो यहां है वो मैं वहां हूं। मेरे पास दो गजल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपकी वकालत ईमानदारी के साथ की है, खुदा का शुक्र है। सुनिएगा खास तौर से पेश करता हूं। यहां जन्नत का नजारा है, यहां जन्नत का नजारा है, यहां जन्नत का नजारा है। आपने चाय वाले को भगा दिया, ये है एकता की खूबी, देखिए भाग गया चाय वाला। यहां जन्नत का नजारा है कि बहती प्यार। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। क्या बड़ी बात ही होते जो मुसलमान भी एक। यहां जन्नत का नजारा है कि बहती, नहीं ये देखिए ये गलत हो रहा है, वो चाहे वहां बैठकर फिर भी काम कर रहा है, मैं माफी चाहूं, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, ये मजाक ना बनाए। यहां जन्नत का नजारा है कि बहती प्यार की धारा है, ये हमको जान से प्यारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। वाह वाह। यहां जन्नत का नजारा है कि बहती प्यार की धारा है, ये हमको जान से प्यारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है जो भी जहनों से बीमार, न खोले नफरत का बाजार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सुना। सलाम आपकी समातों को सलाम। मेरे नौजवान साथी थोड़े से, कुछ नौजवान साथी चेहरे थोड़े मुरझाए हुए कि हाशिम भाई हमारे कोर्स की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। ये किसी और ने नहीं, ये मैंने ही कहा था कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तेरे गुरूर को। ऐसे लग रहा तुमने लिख के दिया हो। तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत ज़हीन समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। दरअसल क्या है, आप मतलब की बात जल्दी समझ जाते हैं। इसके लिए थोड़ा सा इन्नल्लाह मा साबरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कुछ शेर और पढ़ने की इजाजत दीजिए, इसमें एक शेर पढ़ना है। तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा। वाह वाह कशीफ भाई, तेरे गुरूर को, ये आपसे नहीं कह रहा हूं, एक दिन जरूर तोड़ूंगा। तेरे गुरूर को, मतलब क्या आप कल पूछ ले कि हाशिम भाई आपसे कल क्या कह गए, ऐसा बिल्कुल मेरे इस मतले के कशिश भाई से कोई मतलब रिश्ता नहीं है। तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत ज़हीन समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। एटा वालों, मेरी सारी शायरी एक तरफ, पूरी रात की शायरी एक तरफ, और मेरा ये शेर एक तरफ, कि बहुत ज़हीन समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ूंगा। क्या बात, मैं अपने मुल्क की अच्छा अमन सलामती के लिए अच्छा हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ूंगा। मतलब पढ़ता हूं, खासतौर सुनिएगा। बस खुदा का भरोसा है मुझको, कुर्बान जाऊं एटा के नौजवानों, बस खुदा का भरोसा है मुझको, और किसी की जरूरत नहीं है। बस खुदा का भरोसा है मुझको, और किसी की जरूरत नहीं है। बस खुदा का भरोसा है मुझको, और किसी की जरूरत नहीं है। उसके सजदों से जो मुझको रोके, ऐसी कोई हुकूमत नहीं। वाह वाह वाह। उसके सजदों से जो मुझको रोके, ऐसी कोई हुकूमत नहीं है। और एक शेर पढ़ता हूं, उसके नूर मोहम्मद साहब आपके हवाले से एक शेर पढ़ता हूं।
तमाम शहादतें पेश की गई, तमाम नाम एक शहादत में पेश करता हूं। अभी चहलुम नहीं हुआ है, अभी वही अशरा है, मैं आप सबको शरीक करता हूं, सुनिएगा। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है, और भी यूं तो जंगें हुई है, ये बताती है करबल की मिट्टी। एटा वालों, मैं आपकी आंखों में चमक देखना चाहता हूं अपने शेर पर। और भी यूं तो जंगें हुई है, और भी यूं तो जंगें हुई है, ये बताती है करबल की मिट्टी। पेश की है जो इब्ने अली ने, उससे बढ़कर शहादत नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद। पेश की है जो इब्ने अली ने, इससे बढ़कर वाह वाह। शहादत। ये जैसे मैं पीछे मुड़ता हूं, बेशक सब शायर कहते हैं वाह वाह, वरना एक दाद नहीं दे रहा। ये नहीं, खुदा की कसम, ये मुझे दाद नहीं देंगे। सज्जाद भाई की यही उसकी हाल है। वजह ये है कि मैं भी नहीं देता। नहीं, रियलिटी है, सुनिएगा। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं। अब एक शेर पढ़ता हूं, सुनिएगा। अगर मैं फिरोजाबाद से एटा तक का जो सफर किया है तो सिर्फ ये शेर पढ़ने आया था। मेरी यहाँ तमाम बहनें बैठी हैं, पेश करता हूं, सुनिएगा। और भी बेटियां हैं जहां में, और भी माएं हैं, बीवियां हैं, और भी बेटियां हैं जहां में, और भी माएं हैं, बीवियां हैं, और भी बेटियां हैं जहां में, और भी माएं हैं, बीवियां हैं। सैयदा फातिमा जैसी लेकिन दोनों आलम में औरत नहीं है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या बात है। सैयदा फातिमा जैसी, बहुत शुक्रिया। और भी यूं तो जंगें हुई है। जब मैं कशिश भाई ने मुझे यहां आने का हुक्म दिया था, गुजारिश, जहीर भाई कई फोन मेरे पास पहुंचे, उन्होंने मुझसे सिर्फ एक, क्या आप आ रहे हैं क्या? तो मैंने कहा हाँ मैं तो हाजिर हो रहा हूँ। नहीं सही बताइए, आप सचमुच आ रहे हैं क्या? तो उनके जो मकसद था कहने का ये था कि मुशायरा बहुत बड़ा नहीं है। तो मैंने कहा मैं कौन सा बड़ा शायर हूँ जब मुशायरा बड़ा पढ़ने जाऊँगा। क्या बात। तो मैं सिर्फ एटा वालों आपकी मोहब्बतें हासिल करना है। खुदा की कसम, जो कशिश साहब ने जो मुझे यहाँ हुक्म दिया है, उस जो उर्दू की खिदमत, जो हम शौरा इकराम कहते हैं कि हम उर्दू की खिदमत करने आए हैं, खुदा की कसम उर्दू की खिदमत हमसे ज़्यादा ईमानदारी से तो आप करने आए हैं। मुशायरे के बाद मैनेजमेंट हमारी खिदमत अलग से करता है, एक लिफाफा देता है, एक हमारे शायरी सुनाने के फिरोजाबाद सफ़र करता है, कोई कहीं से यहाँ पहुँचता है तो उसका एक मकसद होता है ज़हीर भाई। लेकिन हकीकत तो ये है, ईमानदारी से कहा जाए तो उर्दू की खिदमत तो आप कर रहे हैं, आपको कौन सा उसमें बाद में लिफाफा मिलेगा। आप उर्दू की मोहब्बत में बैठे हैं, लेकिन यकीन मानिए जिस मोहब्बत में मुझे कशिश साहब ने हुक्म दिया है, मैं शायद लोकल भी नहीं जाता। ये खुदा का शुक्र है, मैं फिरोजाबाद से लखनऊ शिफ्ट हो गया। लेकिन ये जो एटा है, इसने मुझे, अगर मैं यूँ कहूँगा हाशिम को हाशिम फिरोजाबादी बनाने में एटा का बहुत रोल है। ये खुदा का शुक्र है। मैं आप चाहता हूँ कि आप एक बार जोरदार तालियां बजाएं कशिश एडवी साहब के लिए। बहुत शुक्रिया। और भी बेटियां हैं जहां में, और भी माएं हैं, बीवियां हैं, सैयदा फातिमा जैसी लेकिन दोनों आलम में औरत नहीं है। अब एक शेर पढ़ता हूं, बस नबी के लिए ही जिएंगे, बस नबी के लिए ही जिएंगे। टवालो, अभी तक आपने बहुत दुआएं दी हैं, लेकिन शेर पर मैं आपकी दाद नहीं मांगता, आपका गुस्सा देखना चाहता हूं, आपका एहतजाज देखना चाहता हूं।
एक जहरीली आवाज में नबी की शान में गुस्ताखी की। मैं आपका गुस्सा देखना चाहता हूं, आपकी दाद नहीं मांगता। बस नबी के लिए ही जिएंगे, बस नबी के लिए ही मरेंगे। कोई उंगली उठाए नबी पर ये किसी को इजाजत नहीं है। वाह वाह, नारे तकबीर। सुनिएगा, ये किसी को इजाजत नहीं। ये देखिए, ये सज्जाद झंझट हैं। कोई उंगली उठाई अगर नबी नेक पर, काम में झंझट ना हो तो कैसे हो सकता है? वो ये काम किसी शुरू कर को दिया। इजाजत नहीं है। बस नबी के, कोई उंगली उठाई नबी पर। दरअसल सज्जाद को जहीर भाई प्रॉब्लम क्या है आपको बता दूं, जब कोई शायर थोड़ा सा कामयाब होता है, किसी के पेट में दर्द हो ना हो इससे जरूर शुरू होता है। और जब ये माइक पर खड़े थे सज्जाद साहब कि हाशिम भाई ने याद दिला दिया, ये यकीन मान जहीर भाई मैंने कुछ याद नहीं दिलाया था, बस ये मेरा नाम लेके आपको क्या कैश बात। कर रहा था। क्या बात। बस नाम लेते जा, काम होता जाए। बस नबी के लिए ही जिएंगे, बस नबी के लिए ही मरेंगे। कोई उंगली उठाए नबी पर ये किसी को इजाजत नहीं है। कोई उंगली उठाए नबी पर ये किसी को इजाजत नहीं है। दूसरों को खिलाकर जो खाए रहमतें उस पे होती है नाजिल। दूसरों को खिलाकर जो खाए, दूसरों को खिला कर पीछे कोई दिखाए। मुशायरा शुरू हो गया, कमेटी वाले जहां बंद कराएं उनका मुशायरा। दूसरों को खिलाकर जो खाए रहमतें उस पे होती है नाजिल। दूसरों को खिलाकर जो खाए रहमतें उस पे होती है नाजिल। जिसमें शामिल न हो उसकी रहमत उनने वालों में बरकत नहीं है। जिसमें शामिल न हो उसकी रहमत उनने वालों में बरकत नहीं है। सुनिएगा, एक मतलब और पेश करता हूं। कौन करता है ये दावा के बड़ी है दुनिया। वाह, अक्सर हम किसी से पूछते हैं नूर मोहम्मद साहब कि दुनिया कितनी बड़ी है, तो जहीर भाई एक ही जवाब मिलता है कि दुनिया बहुत बड़ी है। मैं बताता हूं दुनिया कितनी बड़ी है, और सच तो ये एटा वालों, मुझे शायरी इससे बड़ा इनाम दे ही नहीं सकती। ये हुकूमत सरकार मुझे इससे बड़ा इनाम दे ही नहीं सकती कि इस शायरी जरिए बनी। मुझे उम्र नसीब हुआ, अल्लाह और उसके रसूल के घर की हाजिरी नसीब हुई, इससे बड़ा शायरी इनाम क्या देगी। पेश करता हूं, अगर मैंने सही एक्सप्लेन किया, हम किसी से पूछे दुनिया कितनी बड़ी है, एटा के नौजवानों आपको शरीक करता हूं खास तौर से। हम पूछते दुनिया कितनी बड़ी, तो एक ही जवाब मिलता है दुनिया बहुत बड़ी है। मैं बताता हूं दुनिया कितनी बड़ी है, अगर मैंने हटकर बता दिया हो तो मेरी तायीद करना। कौन करता है ये दावा कि बड़ी है दुनिया, कौन करता है ये दावा कि बड़ी है दुनिया, मेरे सरकार के कदमों में पड़ी है। क्या कहने हैं, जिंदाबाद। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत तज्जिया किया। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, मैं हाजिर करता हूं। वाह 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 वाह। कौन करता है ये दावा कि बड़ी है दुनिया, कौन करता है ये दावा कि बड़ी है दुनिया, मेरे सरकार के कदमों में पड़ी है दुनिया। अब एक शेर पढ़ता हूं। कत्ल हिंदू का हो मुस्लिम का उसे क्या मतलब, कत्ल हिंदू का हो, गांधी जी, कत्ल हिंदू का हो मुस्लिम का उसे क्या मतलब। यकीन मानो गांधी जी, यहाँ एटा से मैं चला जाऊंगा, मैं हो सकता है मुशायरा भूल जाऊंगा आज का, लेकिन आपकी टोपी नहीं भूलूंगा। नहीं देखिए, अब इससे ज्यादा तारीफ करिए टोपी, या तो मुझे जाने से पहले मिलना चाहिए, क्योंकि एटा वाले कुछ अच्छा करे ना करे टोपी तो पहना ही देते हैं। नहीं, ये वो वाली टोपी नहीं गांधी जो आप समझ रहे हैं,
मैं उस टोपी की बात नहीं कर रही, ये मोहब्बतों की टोपी है। कैसे बोल, जहीर भाई बैठे हैं, वरना जहीर भाई सुबह फोन लगा कर पूछ लेंगे हाशिम भाई क्या सजता। कत्ल हिंदू का हो मुस्लिम का उसे क्या मतलब, कत्ल हिंदू का हो मुस्लिम। मैं अपने बुजुर्गों की आंखों में चमक देख रहा हूं, मुझे शायरी इससे बड़ा इनाम क्या दे सकती है। खुदा का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, मैंने कभी ऐसी शायरी नहीं की कि मुझे अपने बुजुर्गों के आगे शर्मिंदा होना पड़े। शेर पेश करता हूं, कत्ल हिंदू का हो मुस्लिम का उसे क्या मतलब, कत्ल हिंदू का हो मुस्लिम का उसे क्या मतलब, अपनी कुर्सी को बचाने पे अड़ी है दुनिया, अपनी कुर्सी को बचाने पे अड़ी है दुनिया, अपनी कुर्सी को बचाने पे अड़ी है दुनिया। बहुत शुक्रिया, सलाम आपके समातों को सलाम। मुझे एक मतलब मैंने यूं कहा, एक गजल इधर आकर एक गजल ताजा हुई है, मतलब ये है हाजरीन, यकीन मानिए खुदा की कसम यही सच्चा हिंदुस्तान है, यही सच्चा हिंदुस्तान है। ये वो मुल्क है जिसको अशफाकुल्ला खां, मेजर उस्मान, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर आजाद कराया था। बेशक एक तरफ बंकिम चटर्जी ने कहा था वंदे मातरम, तो दूसरी तरफ मौलाना हसरत मोहानी ने कहा था इनकलाब जिंदाबाद। ये वो दो नारे थे जिनको सुनने के बाद अंग्रेजों के घोड़ों की टापें कांप जाया करती थी। लेकिन सियासत चाहती ही नहीं है कि हम एक होकर रहें। पेश करता हूं मैं, एक मैंने मतलब यूं कहा है कि एक ताजा मतलब सुने, खास तौर से नौजवान साथी थोड़ा सा जुड़ जाएं। मैंने एक मतलब यूं कहा है कि खुद अपने आप को बर्बाद कर रहा हूं मैं। जो मेरी शायरी कमजोर होती है एटा वालों, तो मैं उसमें आवाज का सहारा लेता हूं। जो मेरे लगता है मैंने कुछ वर्क किया, अच्छी शायरी आवाज की मोहताज नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मतलब पढ़ कर देखता हूं कि आप आवाज सुन रहे हैं या शायरी सुन रहे हैं। खुद अपने आप को बर्बाद कर रहा हूं मैं, खुद अपने आप को बर्बाद कर रहा हूं मैं, ये देख फिर से तुझे याद कर रहा हूं मैं। वाह वाह। एटा वालों आप देखिए, आप मेरी शायरी के साथ अगर बेईमानी करें फौरन मैं चीखने चिल्लाने लगूंगा। आप ईमानदार जुड़े, मैं कुछ ईमानदारी शेर सुनाता हूं। खुद अपने आप को बर्बाद कर रहा हूं मैं, खुद अपने आप को बर्बाद कर रहा हूं मैं, ये देख। बैठ जा बैठ जा भैया बैठ जा, वो आएंगी फिर लौट के जा रही है, तो बैठ जा बैठ जा। खुद अपने, जब तक मैंने देखा, ये यकीन मानिए मुझे मालूम था कोई पीछे से उठा है, और यकीनन मैं समझ गया था कोई शायरात ही उठी होगी, क्योंकि उसने जब तक आंखों से वो उसकी आंखें यूं चली यूं, और जब तक उसने बिठा नहीं दिया वो लौटा ही नहीं अभी तक। क्या बात, वापस आ जा। खुद अपने आप को बर्बाद कर रहा हूं मैं, एटा वालों खुद अपने आप को बर्बाद कर रहा हूं मैं, ये देख फिर से तुझे याद कर रहा हूं मैं। सुना है वो मुझे बर्बाद करना चाहता है, तो खुद को इसलिए आबाद कर रहा हूं मैं। सुना है वो मुझे बर्बाद करना चाहता है, तो खुद को इसलिए आबाद कर रहा हूं मैं। नौजवानों तुम पर मुझे ज्यादा भरोसा है, मेरी तायीद करना। तो खुद को इसलिए आबाद कर रहा हूं, मुझे भाई शेर पढ़ता हूं, तो खुद को इसलिए आबाद कर रहा हूं मैं। तू खुश नहीं है अगर, तो तेरी खुशी के लिए ले तुझको आज से आजाद कर रहा हूं मैं। क्या बात। तू खुश नहीं है अगर, तो तेरी खुशी के लिए ले तुझको आज से आजाद कर रहा हूं मैं, ले तुझको आज से आजाद कर रहा हूं मैं। समझ रहा है जमाना उसे अगर शीरी, तो खुद को आज से फरहाद कर रहा हूं मैं। वाह वाह वाह। कोई बात नहीं, आपकी तालियां कम आई हैं, दाद कम आई। अच्छी शायरी का यही हश्र होता है, ये अच्छी शायरी पे इतनी ही कम दाद आती है। लेकिन मैं चाहूंगा कि मुझे सुबह कोई इल्ज़ाम ना दे। एक मतलब और पढ़ता हूँ, एक मतलब मेरा इतना ताज़ा है एटा वालों कि उसमें से अभी भाप निकल रही है। मतलब यूँ सुन ले कि एक गुमनाम को मशहूर ज़माना करके
एक गुमनाम को मशहूर जमाना करके। वो मुझे छोड़ गए अपना दीवाना करके। क्या बात। देखिए आप मेरी शायरी का नौजवानों आप थोड़ा सा जुड़ जाएं। मैं बुजुर्गों से बार बार इसलिए नहीं कह सकता, उम्र का तकाजा है, वो मुझे दुआओं से नवाजना इतना ही बहुत है मेरे लिए। नौजवानों आप अपनी मौजूदगी दर्ज कराओ, मैं आपके क्लोज आपके करीब आने की कोशिश कर रहा हूं। एक गुमनाम को मशहूर जमाना करके वो मुझे एक छोड़ गए, सब खाली है पीछे। एक गुमनाम को मशहूर जमाना करके वो मुझे छोड़ गए अपना दीवाना करके। फेंक देता है यहाँ जिस तरह उतरन कोई, उसने फेंका है मुझे ऐसे पुराना करके। क्या बात। फेंक देता है यहाँ जिस तरह उतरन कोई, उसने फेंका है मुझे ऐसे पुराना करके। जिस तरफ माने मेरी पांव रखे थे हाशिम, उस तरफ लेट गया मैं भी सराहना करके। वाह वाह। जिस तरफ माने मेरी पांव रखे थे हाशिम, उस तरफ लेट गया मैं भी सराहना करके। उस तरफ लेट गया मैं भी सराहना करके। मैं एक शेर भूल रहा था। उस तरफ लेट गया मैं भी सराहना करके। मौत से कौन बचा है जो बचेंगे हम लोग, वो भी आ जाएगी एक रोज बहाना करके। मौत से ये आप लोग अगर पहली सफ में बैठे, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। शेर समझ में आए तब भी दाद दें, ना समझ में आए तब भी दें, ताकि बराबर वाला समझे कि आपको समझ में आ रहा है। मौत से कौन बचा है जो बचेंगे हम लोग, वो भी आ जाएगी एक रोज बहाना करके। वो भी आ जाएगी एक रोज बहाना करके। एक मतलब यूं सुन ले के हमसे पहले भी यहां कितने दीवाने आए, हमसे पहले भी यहाँ कितने दीवाने आए, हम उसी दश्त में फिर खाक उड़ाने आए। क्या बात है। वाह वाह। बहुत शुक्रिया। मुझे जिनसे दाद मिलना चाहिए थी वहां से मिल गई। क्या बात। हमसे पहले भी यहाँ कितने दीवाने आए, हम उसी दश्त में फिर खाक उड़ाने आए। वाह वाह। हम उसी दश्त में फिर खाक उड़ाने आए। जहीर भाई, हम उसी दश्त में फिर खाक उड़ाने आए। उम्र भर हमने ताल्लुक का भरम रखा है, तुमसे रिश्ते भी नहीं यार निभाने आए। उम्र भर हमने ताल्लुक का भरम रखा है, उम्र भर हमने ताल्लुक का भरम रखा है, तुमसे रिश्ते भी नहीं यार निभाने आए। जिसने दलदल में गिराया था वो सब अपने थे, अजनबी हाथ थे जो मुझको बचाने आए। क्या बात। बहुत अच्छा जिसने है। दलदल में गिराया था वो सब अपने थे। वाह, जिसने वाह। दलदल में गिराया था वो सब अपने थे, अजनबी हाथ थे जो मुझको बचाने आए। अपने अहबाब पे फिर क्यों ना हंसी आए मुझे, तेल मिट्टी का लिए आग बुझाने आए। अपने अहबाब पे फिर क्यों ना हंसी आए मुझे, आहा। तेल मिट्टी का लिए आग बुझाने आए। उसको देखे हुए एक उम्र हुई है हाशिम, उसको देखे हुए एक उम्र हुई है हाशिम। अब वो आ जाए भले जुल्म ही ढाने आए। वाह, मैं वाह। कुछ कोई बात नहीं, मुझे जिंदाबाद। देखिए, ये सच है मेरे। अच्छा देखिए, मुझे एक मतले का हुक्म हुआ है। मुझे जब अरशद भाई ने कहा है, क्योंकि आपने इनसे पतंग भी उड़वाई थी, तो मुझे नौजवान साथी हाथ उठाकर बताए किस तरह। नौजवान साथी हाथ उठाएं। नौजवान साथी नहीं, चाचा आप नहीं, नौजवान सुनेगा। पेश रूठे प्यार को अपने इस तरह मनाती हैं। नौजवानों, अगर आप बेहतरीन, और जो पहले पढ़ा था वो क्या था, वो मतलब ठीक वही मामला रहा कि पहले जो पढ़ रहे थे वो अच्छा गा रहे थे आप, पढ़ना तो आप शुरू किया उसके हिसाब से। सुनेगा, तो फिर मैं यहां से शुरू करता हूं, सुनेगा। हम फंसे जिसमें वो जाल बांधे गए। असल शायरी है मेरी, जो दूसरी लाइन है जैसे गजल कहते हैं मुझे भाई। हम फंसे जिसमें वो जाल बांधे गए, इस तरह से हंसी बाल बांधे गए। ये है गजल का फ्लेवर। पेश करता हूं गजल सुनने वालों। हम फंसे जिसमें वो जाल बांधे गए, इस तरह से हंसी बाल बांधे गए। जन्मदिन पर जो मैंने दिए थे उसे, गेसुओं में वो रूमाल बांधे गए। तो
तो पहले बताते, क्या मैं बात। यहीं से शुरू करता। क्या बात। क्या जरूरत तो मुझे इतनी ज्यादा मेहनत करने की। गेसुओं में वो रूमाल बांधे गए। सुनिएगा, 4 मिसरे और सुने। सोच कर हमने कुछ फासला कर लिया, वो भी पगली नहीं, मैं भी पगला नहीं। चौथी लाइन पे आपको लगेगा मैंने कुछ नया कहा है। मैं 2016 का 2017 का शायर हूं। मैं कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स में ज्यादा सुना जाता हूं। खुदा का शुक्र है, पेश करता हूं, पेश कर सुनिएगा। हम फंसे जिसमें वो सोच कर हमने कुछ फासला कर। स्टूडेंट सुने, लेकिन जिनकी पीएचडी पूरी हो गई है वो भी सुने। सुनेगा। सोच कर हमने कुछ फासला कर लिया, वो भी पगली नहीं, मैं भी पगला नहीं। अब भी खुलता है सेल मेरे ही नाम से, पासवर्ड आज तक उसने बदला नहीं। अब भी खुलता है सेल मेरे ही नाम से, पासवर्ड आज तक उसने बदला नहीं। अब भी खुलता है सेल मेरे ही नाम से, पासवर्ड आज तक उसने बदला नहीं। 4 मिसरे खास तौर से आपको हुक्म सुनेगा। मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था, मुझे उस आंख का काजल। जब याद है तो सुन क्यों रहे? ये पर्चियां बैठा हूं जब से भेज रहे लगातार। मोहब्बत का घना बादल बना देता, तो चौथी लाइन पे बताना आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। आपकी तालियां बताएंगी चौथी लाइन पर। मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था, मुझे उस आंख का काजल बना देता तो ये दूसरी है, चौथी नहीं है। मोहब्बत का घना बादल बना देता। अच्छा, मैं शायर हूं भी इसी काम का। मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था। यकीन जानिए एटा वालों, मेरी भी अपनी जरूरतें थी। ये पूछिए, मेरे बराबर में राजू भाई बैठे हैं। चाय मेरे पास 2 बार आई। कितनी बार आई? मैंने नहीं पी। आप चाय वाले से पूछ सकते हैं। उसका सबब सिर्फ ये था कि जितना चाय का हकदार मैं था उतने आप भी थे। क्या बात है। मैंने पूरा आपको अपना दोस्त होने का सबूत दिया है। आप भी मेरे दोस्त होने का सबूत दें। इसमें जो बीच बीच में जो गुफ्तगू है सिर्फ इसलिए कि थोड़ी सांस मिल जाए, वरना ऐसा नहीं बीच में ज्यादा बातें करूं। आप बराबर नहीं, कोई कैसेट नहीं जो लगातार चल रही है। बीच बीच में जो आपसे बात होती है सिर्फ इसलिए होती है कि थोड़ी सांस मिल जाए। मैंने पूरा दोस्त होने का सबूत दिया है। आप भी दोस्त होने का सबूत दें मेरी चौथी लाइन पर। मोहब्बत का घना बादल, मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था, मुझे उस आंख का काजल बना देता तो अच्छा था। उसे पाने की ख्वाहिश अब मुझे जीने नहीं देती, खुदाया तू मुझे पागल बना देता तो। मुझे भाई ये इतने अच्छे दोस्त हैं कि दुश्मनों की जरूरत नहीं है। क्या बात है। मैंने कहा खुदाया तू मुझे पागल बना देता तो अच्छा था, बन जा। वाह जहीर भाई, इसमें तो कहना चाहते एटा वालों, नहीं नहीं अल्लाह ना करे हाशिम भाई, नहीं खुदा ना करे, आप भाई हैं हमारे। वो ताली बजा हो जा, जान तो छूटे, हेड खड़ा हो गया अब हट ही नहीं रहा। खुदाया तू मुझे पागल बना देता तो अच्छा था। जब आपने चौथी लाइन सुनी है तो मैं 4 मिसरा। गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती, सुकून दिल पे गिरती बिजलियां। यकीन जानो वो जिस दिन से, चौथी लाइन आप पूरी करेंगे। यकीन जानो वो जिस दिन से मेरे कॉलेज में आई है, मुझे कॉलेज की अपने, मुझे मालूम था लड़के ही बोलेगा।
अगर मैं बोल देता तो जो मैंने शुरू में दावा किया था कि मैंने कभी ऐसी शायरी नहीं की कि जो अपने बुजुर्गों के आगे मुझे शर्मिंदा होना पड़े, मैंने इस पर मैं कितना खरा तुम्हें चौथी लाइन बताएगी। गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती, सुकून दिल पे गिरती बिजलियां अच्छी नहीं लगती। यकीन जानो वो जिस दिन से मेरे कॉलेज में आई है, मुझे कॉलेज की अपने छुट्टियां अच्छी नहीं लगती, मुझे कॉलेज की अपने छुट्टियां अच्छी नहीं लगती, मुझे कॉलेज की अपने छुट्टियां अच्छी नहीं लगती, मुझे कॉलेज की अपने छुट्टियां अच्छी नहीं लगती। हाँ, अभी दोबारा बुलाया उन्हें, थोड़ा सा 2 मिनट का रेस्ट ले लेने दीजिए। तो कहाँ गया? नहीं आप बैठे तो ये जाकर नहीं, बैठो बैठो। नहीं अगर जी मैं खड़ा, बैठे बैठे। मैं अर्ज कर दूं हाजिर, मैं किसी जरूर जी हुजूर जी अभी हम लोग साथ पिएंगे, आप तशरीफ तो रखें। हाजरीन गिरामी, मैं एक ज़रूरी काम से हाजिर हूँ। हमारे बीच हमारे बड़े भाई कशिश एडवी साहब मौजूद हैं। इसी दौरान एक बहुत ज़रूरी काम, यकीन जानिए, सच तो ये कशिश भाई आपको अवार्ड और भी मिले हैं और अल्लाह करे मिलते रहें, लेकिन एक अवार्ड आपके हिस्से में ऐसा है कि आप अपने शहर में इतनी इज्जत पाते हैं, आपका शहर आपसे इतनी मोहब्बत करता है। वरना माफ़ कीजिएगा, हमने तमाम शौरा इकराम अपने शहर में हूट होते देखे, ये अल्हम्दुलिल्लाह इन आँखों से ये भी देखा। ये हमारे बीच हरफजार लिटरेरी सोसाइटी अलीगढ़ मसलसल कई वर्षों से और शौरा इकराम को की खिदमत कर रही है, जिसके सेक्रेटरी हैं मुजीब शहजर साहब, चेयरमैन जनाब सालिम शुजा अंसारी फ़िरोज़ाबादी साहब, सरप्रस्त हाजी असलम अंसारी साहब हैं, और हमारे बीच उर्दू अदब की आबरू बड़े भाई डॉक्टर मुजीब शहजर साहब मौजूद हैं। हाजरीन, ये एटा को फ़ख्र होना चाहिए इस बात पर कि हरफजार लिटरेरी सोसाइटी अलीगढ़ जनाब कशिश एटवी साहब को सकलैन हैदर अवार्ड से नवाज रही है। मैं आपसे बहुत अदब के साथ गुजारिश करता हूं, दोनों हाथ पहले आप हवा में उठा लें, दोनों हाथ उठा लें, दोनों हाथ। अब इसको तालियों में तब्दील कर दीजिए, क्योंकि अवार्ड ये कशिश एटवी साहब को नहीं मिल रही है, एटा को मिल रहा है। मैं कशिश एटवी साहब से गुजारिश करूंगा, मैं भाई मुजीब शहजर साहब से गुजारिश करता हूं बहुत अदब के साथ कि वो कशिश एटवी साहब को सकलैन हैदर अवार्ड से नवाजें। एटा के लिए ये बहुत खुशी का मौका है। मैं भाई से कहूँगा मोबाइल लेकर अपनी पिक्स ये ले लें, ये खूबसूरत लम्हे, अल्लाह इस खूबसूरत लम्हों को आप कैद कर लीजिए। आइए कशिश एटवी साहब, आपको फ़ख्र होना चाहिए कैसे सोसाइटी जिसने हमेशा शायरी की साथ ईमानदारी से अवार्ड दिए हैं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। हजरात ग्रामी, जनाब कशिश एटवी साहिब उस शख्सियत का नाम है जिसने बैंक